हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से महा टॉपर्स ऐप में। भाई महा टॉपर्स ऐप महाराष्ट्र में धमाल मचा रहा है, क्योंकि भाई सभी यूट्यूबर एक जगह पे आके डीएसएमएसटी में एक अद्भुत टीम है जो कि पूरे महाराष्ट्र में डंका बजाया है। आज तक सीओपी, वीजेटी, आईसीटी, पीआईसीटी महाराष्ट्र में भी बहुत सारे बच्चों को बोर्ड हो या सीईटी हो, भाई इसमें आज तक डंका बजा है। लेकिन बच्चों इस साल 2027 में भी जैसे रिजल्ट हमारा हमेशा आता है, वैसे 2027 में आने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही है। लेकिन सबसे मेन, कोई भी टॉपिक चालू करने से पहले उस टॉपिक के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। बच्चों हम लोग हमेशा एक ओरिएंटेशन लेक्चर लेते हैं। ओरिएंटेशन लेक्चर में हम लोग टॉपिक वाइज कौन सा चैप्टर कितने नंबर्स के लिए होगा और कैसे होगा, इसलिए हम लोग ये आज का सेशंस ले रहे हैं। तो चलिए बच्चों, विदाउट टाइम वेस्टेज करते हैं स्टार्ट। इसके बारे में सबसे पहले क्लास 12 एचएससी बोर्ड 2027 का सिलेबस है। आपको 16 चैप्टर है टोटल, और इसमें आप लोगों को 7 मार्क के लिए आपके 6 चैप्टर है। 6 कौन से सर? चलिए मैं बता देता हूं पहले टॉपिक और उसका। आप बोलेंगे सर ये मार्क्स और मार्क्स विथ ऑप्शंस क्या होता है? मैं बताता हूं बच्चों। सेक्शन बी होता है, आपको 12 क्वेश्चन दिए, आपको 8 ही सॉल्व करने होते हैं। सेक्शन सी में 12 में से 8 ही सॉल्व करने होते हैं, राइट है। तो वो 4 जो क्वेश्चन है एक्स्ट्रा, वो ऑप्शंस में आते हैं। बट सर अगर हम लोग कोई टॉपिक को मिस करते हैं, क्या मेरे नंबर बहुत लॉस होगा? नहीं होगा, लेकिन मैं सजेशन देना चाहता हूं ऐसा मत करो। हर टॉपिक, हर चैप्टर आराम से मस्त पैकी डेरिवेशंस, फार्मूला, नॉलेज गेन करने के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए चैप्टर के नाम और इसके मार्क में विद ऑप्शंस आपको बता दूं तो अच्छा रहेगा। पहला टॉपिक है रोटेशनल डायनामिक्स, जो 7 मार्क के लिए। बाद में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड 7 मार्क के लिए है, ये भी। केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन 7 मार्क। थर्मोडायनामिक्स 7 मार्क, ठीक है। पहले चारों चैप्टर 7 मार्क के लिए। ऑक्सीलेशन 5वां चैप्टर है बच्चों, 5 मार्क के लिए। 6वां चैप्टर है सुपर पोजिशंस ऑफ वेव, 6 मार्क के लिए। वेव ऑप्टिक्स 7 मार्क के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका 6 मार्क के लिए। ये पूरा की पूरा यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अच्छी तरह से इसको कर सकते हो। ये टॉपिक आपको पता, या आपके टेक्स्ट बुक होगी तो टेक्स्ट बुक के जो चैप्टर है ये लिख के रखो बच्चों, बहुत काम आएगी ये चीज़ें। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद में करंट इलेक्ट्रिसिटी आपके 6 मार्क के लिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट 6 मार्क के लिए। मैग्नेटिक मटेरियल जो चैप्टर है बच्चों वो आपका 5 मार्क के लिए। बट ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 7 मार्क। एसी सर्किट 6 मार्क। ये दोनों चैप्टर मिला के 13 मार्क होते हैं। एक ही टॉपिक है एक्चुअल में देखा जाए। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन आपका 5 मार्क के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर 6 मार्क के लिए। सेमीकंडक्टर 5। टोटल आपको 98 मार्क का पेपर आता है, आपको 70 मार्क का ही सॉल्व करना होता है। इसमें बच्चों मैं, अगर आप बताओगे कि सर पेपर के पैटर्न के बारे में थोड़ा सा गहराई तरफ जाके अगर हमको समझाएंगे तो मजा आएगा, तो अगर आप चाहते हो तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। चलिए बच्चों, ये होगा आपका सिलेबस। बट हाई वेटेज चैप्टर कौन से हैं? तो सबको पता है पहले 4 चैप्टर कौन से? रोटेशनल डायनामिक्स 7 मार्क, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड 7 मार्क, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन 7 मार्क, थर्मोडायनामिक्स 7 मार्क, वेव ऑप्टिक्स 7 मार्क, ईएमआई 7 मार्क। तो हाई वेटेज चैप्टर किसी ने फिजिक्स में पूछा तो ये टॉपिक है बच्चों। लेकिन अगर किसी ने पूछा कि सर इजी टॉपिक कौन से बताओ, अब मेरे हिसाब से भाई आपका हिसाब अलग हो सकता है। मुझे लगता है करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजी लगता है मुझे चैप्टर। मैग्नेटिक मटेरियल भी बहुत इजी लगता है कंपैरेटिवली, अगर पढ़ोगे तो 5 मार्क के लिए। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर 5 मार्क के लिए बच्चों। एंड देन सेमीकंडक्टर डिवाइस 5 मार्क के लिए। तो ये इजी लगने वाले 21 मार्क का सिलेबस ऐसा है, बहुत इजी है। आपको 30 मार्क प्रैक्टिकल के। ये अगर आपको कुछ भी नहीं करोगे तो इतना तो करो। अगर कोई बोलता है सर मुझे एक सब्जेक्ट का फायदा दूसरे सब्जेक्ट में होना चाहिए, अगर आप ऐसे हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया ऑफर है। वो ऑफर क्या है बच्चों? तो फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ कॉमन चैप्टर है जो कि आपके यहाँ पे 20 मार्क ला सकते हो। फिजिक्स में फायदा होगा, केमिस्ट्री में भी। थर्मोडायनामिक्स में एज इट इज चैप्टर है बच्चों। केमिस्ट्री में 8 मार्क के लिए, इधर 7 मार्क के लिए, ध्यान रखना। केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन मैटर 7 मार्क। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर 6 मार्क। ये फ्यूजन, फिजन, नाम सुना होगा, रेडक्टिविटी, ये सब कुछ आपको केमिस्ट्री में भी सीखने के लिए मिलता है। डायटोमिक, ट्रायटोमिक, पॉलीएटॉमिक, नाम सुना होगा आपने। मतलब सिलेबस में बहुत सारी सिमिलैरिटी है बच्चों। मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, दिमाग लगा के अगर आप पढ़ाई करोगे। कुछ होते हैं है ना, घासुराम होते भाई, घिसते रहते हैं। अरे भाई कंपेयर तो कर, फिजिक्स में क्या है, केमिस्ट्री में। ये थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा वर्क डन पॉजिटिव निगेटिव वाला कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया ना,
तो आपको बहुत बड़ी ऑफर है, लेकिन बच्चे करते नहीं वैसे, इसीलिए तो टीचर हम पढ़ाते हैं। दूसरी बात, इसी चैनल पे हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट, हर चैप्टर पढ़ाने के पहले बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर देखना चाहिए, और वो हमने लाया है ओनली महाराष्ट्र में DSMS टीम ने, महा टॉपर्स चैनल ने लाया, अभी तक किसी ने नहीं लाया था। वो कॉन्सेप्ट अगर आपने जब भी चैप्टर पढ़ोगे तो सोचो पहले कि मुझे इसका कॉन्सेप्ट नहीं आता इस चैप्टर का, तो वो वीडियो देखो, नोट डाउन करो, मस्त नोट्स बनाओ। वो चैप्टर जब पढ़ोगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी समझने में। नहीं तो होता क्या है, बहुत सारे बच्चे पढ़ते तो सही है बट वो चैप्टर समझ में नहीं आता है। कारण क्या है, ढूंढा है क्या आपने, सोचा है कभी? ध्यान रखना। तो ये सब चीजें आपको करनी है। उम्मीद कर रहा हूं ये चैप्टर का वेटेज बहुत पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, और न्यू है तो भाई चैनल को फॉलो जरूर करना। मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय बच्चा।